बेटा अपना इतना है कि बच्चे शादी को भाई घरे कोई दिक्कत पिराय दुखाई की है, वो बड़ा है तो अगर अपने गांव पे हो जाएंगे तो हम बाहर का क्यों जाएंगे? बड़ा है तो कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से तो बाहर तो जाते हैं, मजबूर आदमी हैं। कोई की तबीयत खराब हो रही, कोई के बच्ची शादी पे हैं, 18 19 साल के बच्ची हमारी शादी को घर में बैठी हैं। नकड़ियों में चाल नहीं चल रहा हो, लॉकडाउन वो भी लगो, अब 100 रुपये की नकड़ी डालेंगे तो बच्चा को खर्च चलाएंगे कि खाने पीने को चलाएंगे कि कह को चलाएंगे। ये वजह से तो बाहर गए थे, मजबूर हैं पूरे आदमी हमारे। Migrant workers have historically faced difficulties in the informal sector. The COVID-19 crisis has further aggravated the situation, resulting in millions of workers losing jobs during the lockdown and facing hardships. गुड़गांव में हम लॉकडाउन से 4-5 महीने पहले से काम कर रहे थे वहाँ पे। इसके बाद में लॉकडाउन लग गया तो 1.5 महीने करीब वहाँ रुके हम। 1.5 महीने के बाद में वहाँ से चले हम। 2 बार तो हम पैदल वहाँ से निकले झुग्गी से, तो 2 बार तो हमको पुलिस वालों ने लौटा दिया। इसके बाद में तीसरी बार हम आए तो फिर इसके बाद में पुलिस वालों ने हमें ट्रक पे बिठा दिया। बिठाने के बाद में बहुत दिक्कत आई वहाँ पे। ट्रक में 95 आदमी थे। वहाँ से हम बहुत परेशान आए, भिंड मुरैना तक खड़े आए, वहाँ से बैठने को नहीं मिला, बहुत दिक्कत में आए। Even post-lockdown, work is not easily available. Despite relief work by non-profits and the government, access to support remains very limited. लॉकडाउन चल रहा था मैडम, यहाँ पर मजदूरी करने थे, हमारे वहाँ पर गए थे। 56 लोग थे, कुछ उसमें बच्चा थे। इसी कारण लॉकडाउन के कारण पहले यहाँ पर तो मजदूरी हम करते थे, आसपास में गुजारा करते थे। और इसकी वजह लॉकडाउन के मारे हम लोग गन्ना काटने पहली बार निकले घर से। और उनने जानकारी दी है कि गन्ना काटने तो कभी आता नहीं, मतलब फिर भी हम लोग मजबूरी में चले गए कि चलो काटेंगे, बच्चे पालने हैं तो वहाँ पर मजदूरी करेंगे, अपन गन्ना काट कचूरी करेंगे। Most workers have to resort to very high interest debt to meet urgent needs. This sometimes translates into forced labor situations, with exploitation from money lenders and contractors. हम कभी गए तो है नहीं है बाहर, और जब आसो मजबूर पड़ गए कहे जो उनका सु अपनो बाएं थे, सो अषाढ़ की फसल पानी में सब खराब हो गई थी, मजबूर हो गए। सो अब हमारा चलेगा भी आए, सो हमारा दिलासा में उन्होंने कहा कि 300 रुपया दहाड़ी देंगे और खाना खुराक फ्री और दवा दारू फ्री, और जब आएगे और जाएगे सो तुम्हारा भाड़ा फ्री। और जब यहाँ से वे लोग आ गए सो हमारे से कहले ठेके से काम करोगे, गन्ना काटोगे। हमने कि हमारा ठेका से नहीं आए, हमारे दिन मजदूरी से आए, सो 300 रुपया की दहाड़ी में काम करेंगे। बेका है कि 300 रुपया नहीं देंगे, ठेका से करेंगे, और ज़्यादा करोगे तो हम तुम्हारा गन्ना घाई काट के उन नदी में बहा देंगे। हम उनने कह के तो हमारे यहाँ से काम करने के लिए आए, काम कर रहे हैं तो मैंने हमारे ठेका से नहीं करे पैसे की कही हम उनने से भी कहते हम मार पीट के ऐसी तुम भी ऐसी लेबर हमने कई बहा दी नदी में, वो भगा दी। खाना खिलाने देते भी सुबह दे देवे 1 किलो तो शाम को नहीं देने, शाम को दे देवे तो फिर सुबह नहीं देने। कोई के घर में 3 सदस्य थे, कोई के घर में 4 थे, कोई के में 5-6 थे। अब 1 किलो आटे में हम उनका करें, हम मार पीट वे की दे सकते बताइए उन्होंने। According to the Bonded Labour System Abolition Act 1976, non-payment of wages or payment below minimum wage, denying workers freedom of employment or to look for other means of livelihood, restricting their right to move freely across the country are illegal and punishable crimes. Further, forcing anyone to work in exploitative conditions by use of threats, force or any form of coercion, abduction, practicing fraud or deception, or abuse of power is punishable under Article 370 of the Indian Penal Code. Over the last few months, we at Jan Sahas, along with our partners under the Migrant Resilience Collaborative,
have been working consistently to support informal sector migrant workers during this crisis. जनसास की तरफ से लेबर कार्ड बना है और राशन भी मिला था, दाल चावल आटा दलिया और सरफ साबुन सभी मिला था मैम। जो जो घर के उसमें लगता है मिर्च मसाले सारे कुछ मिले थे, लेकिन जनसास की तरफ से हमें बहुत सपोर्ट मिला, जो कि 1-2 बार हमें राशन मिल गया तो थोड़ी समस्या थोड़ी हल हो गई। पहले तो मैम हमें लेबर कार्ड के बारे में पता ही नहीं था, लेकिन फिर जनसास के वालों ने जिन्होंने राशन बांटा था फिर वही लोग हमारी तरफ आए, फिर वो लोग उन्होंने कहा लेबर कार्ड बनता है पहले, लेकिन पहले हमें मालूम नहीं था कि लेबर कार्ड भी बनता है और फिर इससे क्या क्या हमें सुविधाएं मिल सकती हैं ये बतलाया, तो फिर हमारा लेबर कार्ड बना के दिया इन्होंने। We have started 72 District Migration Resource Centers, DMRC, to provide assistance and support to migrant workers across 11 key states of India. उधर हम लोग बहुत परेशान थे, जहाँ गन्ना काटने को गए उधर से कॉल किया बाबूलाल जी को, उधर से हेल्पलाइन नंबर मिला, उसको लगाया, इन लोगों ने बहुत मदद दी हम लोगों को, उधर से भी गए लेने को, तो फिर भी फंसे हुए बहुत परेशानी में फंसे हुए थे, तो उन बड़े के छुड़ाके भी लिया हम लोगों को। जैसे ही हमें हेल्पलाइन से सूचना मिली उसके बाद हमारी टीम द्वारा गांव में उसकी जांच की गई एवं जहां बंधुआ मजदूर फंसे हुए थे वहां का भी हमने वेरिफिकेशन किया और यहां के प्रशासन के साथ मिलकर हमने एक रेस्क्यू टीम बनाया और हम महाराष्ट्र के लिए रवाना हुए। यहां से 3 दिन की यात्रा के बाद हम महाराष्ट्र पहुंचे। महाराष्ट्र पहुंचने के बाद जहां ये बंधुआ बनाए गए थे वहाँ का भी हमने वेरिफिकेशन किया। महाराष्ट्र प्रशासन के साथ हमने बातचीत करके अगले दिन इनका रेस्क्यू किया गया। To support the millions of vulnerable migrant families and citizens of the country, there is a need for unprecedented collaboration across communities, civil society, government, and industry. To this end, Migrants Resilience Collaborative, MRC, is a grassroots-led multi-stakeholder collaborative of non-profit, philanthropic, and private sector actors focused on ensuring safety, security, and mobility for vulnerable migrant families across India. We are all set to use the strength of this network to support 10 million migrant workers across 100 districts and cities and partnerships with 6 state governments. We aim to increase our reach in more districts and partner with 11 state governments. True to our identity, Jan Sahas or People's Courage, we are determined to ensure a life of equity and dignity for migrant workers.